जैसे ही चुनाव आए मेंढक की तरह आके यहाँ खड़े हो गए। बंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फैज जहाँ तक भाला जाए। ये पंक्ति अगर आप सुनी हो तो आपने ध्यान ही होगा कि भाई इन पंक्ति का उन्होंने मतलब है अगर कोई युद्ध शुरू हो गया है उन महीने जिको प्रतिद्वंदी या जिका भी खिलाड़ी रिया करे जिन्हों भालो ज्यादा दूर तक जावाला उन्हीं विजेता घोषित होगा। तो आप जो लाला 2-3 दिन महीने हमारा वीडियो देखते ही होला कि पहले आप निर्दलीय प्रत्याशी आज का अरविंद जी भाटी SFI ने टिकट दियो, पर मोती सिंह जोधा ने निर्दलीय लड़ रही है। तो आज मैं आप लोगों ने मिलवाऊ ने लेने आयो हूँ, राजवीर सिंह जी बाता हूँ। और शुरू करी हूँ, पहले मैं बता दूं मारा नाम है नवजीत, आप देख रहे हो नवजीत राजस्थानी। फेसबुक में देख रहे हो तो पेज ने लाइक कर दीजिए, यूट्यूब में देख रहे हो तो बेल आइकन दबा दीजिए। और आपने यहाँ ना लाला 2 इंटरव्यू और आज रे इंटरव्यू और मैंने कई भी कमी पेशी लागे तो मैंने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जिका इलेक्शन है अपार 2022 रे महीने उन महीने आपने कई लाग रही हो कि कौन विजेता होला वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज आप इन्वाइट करा राजवीर सिंह जी बाता ने, कई लाग रही हो इन बार माहौल आपने। ABVP के पक्ष में लग रहा है पूरा माहौल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीत दिलाएगी। 27 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पक्ष में आएंगे। जो आप अगर पहले की बात करा टिकट बांटियों पहले तो उस समय दावेदारी रमैने जो आप भी आप रो भी ध्यान हो और मोती सिंह जी जोधा रो भी ध्यान हो, टिकट आपने मिलियो तो आप वास्ते अचंबो करना विषय हो या आपने ध्यान हो कैसा टिकट तो मिले? मैं अपने ऊपर विश्वास रखता था क्योंकि मैं पिछले 4 वर्ष से ABVP का कार्यकर्ता था। मैंने कोई चुनाव के लिए राजनीति शुरू नहीं की। मैं कोविड टाइम में भी संगठन के साथ खड़ा था, संगठन ने मुझे मौका दिया, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप मतलब आपने कई लागे कि अगर आपने वो मौका मिलियो है ABVP लास्ट जो 2016 में आयोडी आपने कई लागे आप एड़ा परिवर्तन कर दो ला कि आगे वापस ABVP रोज को रूटीन चलिया करे कंटिन्यूस हर साल। देखो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 10 साल बाद हम मुझ पे अगर विश्वास जीता है तो मैं भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ये वादा करता हूँ कि मैं इनको जीत में तब्दील करके उनके सामने वापस 27 तारीख को खड़ा रहूंगा। अगर मैं बात करूँ लाल अगर चुनाव और विश्लेषण रे आप देखा तो ABVP हमेशा कटे ना कटे आप देख राजपूत कैंडिडेट मत दाव खेल करे। अब के जो आप मैंने भी ध्यान पड़े हो जाट प्रत्याशी हो, हम भी आप NSU में बड़ी पार्टियों अगर बात करा तो हरेंद्र जी चौधरी खड़ा है, उन्हें लेने आपने कहीं लागे। पहली बात है आज से आज तक ये जो JNU का चुनाव है सामाजिक चुनाव है, उसके अंतर्गत जो पार्टी पहले समाज का टिकट लेकर आ जाती है उसके बाद दूसरे समाज को दबना पड़ता है। लेकिन इस बार जब पहली बार ये मौका मिला है कि मुझे अगर संगठन टिकट दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है, तो मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सामने भले कोई प्रत्याशी है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से ABVP ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, चाहे क्लास का हो, चाहे अन्य संगठन ने 2 साल तक कुछ नहीं किया। जैसे ही चुनाव आए मेंढक की तरह आके यहाँ खड़े हो गए, उनसे कुछ नहीं होने वाला। विद्यार्थी आजकल सब सक्षम है, सब विद्यार्थी समझते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी पिछले 3 साल से ग्राउंड में मेहनत कर रहा है। अड़ी कई चीज़ा यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, मैं मारी अगर पर्सनली बात करूँ, मैं JNU पास आउट हूँ, मैंने कभी तो कोई चीज़ मैंने पर्सनली कोई सुधार दिखियो नहीं। अगर न्यू कैंपस रही ओल्ड कैंपस की बात करो तो आपने जो आप मैं सुनी हो कि भाई आप KN कॉलेज में ई लाइब्रेरी शुरू करनी चाहो तो जिका चुनाव पहली वादा रिया करे यार माते जिका कैंडिडेट जीतिया करे खरा उतरे या नहीं उतरे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोई भी कैंडिडेट है उसने जो वादा किया है वो निभाता है और आगे भी निभा पाएगा। ई लाइब्रेरी के अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सबसे बड़ा मुद्दा होता है प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। ये तीनों चीज़ें मैं सुधारने के लिए यहाँ पे आया हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुझ पर विश्वास जताया है। और साथ ही मैं आज जब विश्वविद्यालय के अंदर जाता हूँ तो मैंने आज तक कभी यहाँ साफ सफाई वगैरह कुछ नहीं देखी, जबकि मैं पिछले साल से मेहनत भी कर रहा हूँ। मैंने न्यू कैंपस हॉस्टल रो, पुराना परिसर हॉस्टल रो, चाहे KN कॉलेज की हॉस्टल रो, मैंने सब जगह अपना काम कराया, सबसे अपने आप को बेस्ट देने की कोशिश करा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में छात्र संघ चुनाव के बाद पहला मुद्दा होगा क्लीन कैंपस, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि क्लीन कैंपस के कारण आजकल विद्यार्थी विश्वविद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि हम भी चाहे हम घर भी बैठते हैं ना तो साफ सुथरा करके बैठते हैं। और ये तो हमारा मतलब विद्या का मंदिर है, इसके अंदर साफ सफाई जरूरी है। एक बात मैं आप भी बारे सुनियोड़ो हूँ कैसा जाट कैंडिडेट है बाता साहब, तो ए लाला इलेक्शन में हनुमान तरड़ जी का NSU उन्हें सपोर्टर है। जो लास्ट ईयर की जो मीटिंग थी उसके अंदर हमें समाज के थ्रू बुलाया गया था। ऐसा कि नहीं है, हनुमान हमारा अच्छा मित्र भी था, लेकिन समाज ने जो मीटिंग बिठाई उसके अंदर हम गए, लेकिन मैंने कहीं भी NSU का दुपट्टा नहीं पहरा। और समाज की मीटिंग के अंदर सभी जाते हैं, सभी कैंडिडेट जाते हैं, चाहे विपक्षी कैंडिडेट हैं वो भी जाते हैं और हम भी जाते हैं।
एक अगर मैं बात करूँ जो पुराना आज तक इलेक्शन जो 30 साल हो गया 30 साल करीब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होता, आप कौन सा एडो प्रत्याशी अध्यक्ष कैंडिडेट हो जिन्हें आप एडमायर करो, कैसा वो आदमी वाकई काम रहे, मतलब तारीफ काबिल हो, अच्छा काम करे? मैं महेंद्र जी नैन को मानता हूँ, जिन्होंने 2011 के अंदर छात्र संघ चुनाव का लड़ा था एबीपी से, लेकिन चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने पूरे साल भर यहाँ विश्वविद्यालय में काम भी देखा और काम भी किया था। एक मैं मोती सिंह जी भी सवाल करियो, अरविंद भाटियों भी सवाल करियो, आप भी मैं वापस अपना हालांकि एबीवीपी हूँ मिल गयो, लेकिन मारो मतलब पूछूँ ना एक वही मुद्दो है कि एबीवीपी इन्हें मतलब कई विश्वास के आपने जो टिकट दिया, हालांकि पार्टी हमेशा आदमी रे काम ने देखने दिया करे, तो आप वहाँ उम्मीद माते कितना खरा उतरोला और वहाँ एबीवीपी के साथ मैंने 3 वर्ष काम किया, तो मैं एबीवीपी के साथ में काम करूंगा और मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है कि मैं जीतने के बाद आगे जाऊंगा। मैंने पहले भी संगठन के साथ काम किया, जीतने के बाद भी मैं संगठन के साथ ही काम करूंगा अगले 5 वर्षों तक। महाराज का दर्शक है, वीडियो देखता होगा और हो सके यूनिवर्सिटी का छात्र भी होगा, वहाँ कोई बात की कहनी चाहोगा? मैं एक ही बात कहना चाहूँ कि आप पूरा समर्थन मनपूर्व देवें, और मैं एक ही चीज़ कहनी चाहूँ कि मैं विश्वविद्यालय के अंदर 365 दिन घुटना बल विद्यार्थी और हमें खड़ो रहे हूँ। राजू सिंह बांता, एबीवीपी प्रत्याशी, जेएनयू जोधपुर। धन्यवाद सर, आप माने अमूल्य टाइम दियो आप और मौको दियो माने आपरे साथ इंटरव्यू रिकॉर्ड करूँ ना। आप अबार तक मारा हाथे जुड़ी रहा नवजीत राजस्थानी माते, मारा नाम है नवजीत परियार। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया ताकि मैं यूं ही आपने अच्छी अच्छी खबरें सुनाता रहूँ और जोधपुर में जो यूनिवर्सिटी में माहौल है चुनाव वहाँ विश्लेषण करवाता रहूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय राजस्थानी।